हेलो एवरीवन। मजबूत बेस के लिए नरेंद्र मैथ को सब्सक्राइब करें। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा डिफरेंशिएशन का ही 5th पार्ट है। इससे पहले हम 4 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट ने ये हमारे पहले की जो वीडियो देखें तो मैं रिकमेंड करूँगा आप जो पहले जो हमारे प्रीवियस में जो वीडियो हो चुके हैं आप उनको देखिएगा। ऐसा करोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग में फ़ायदा रहेगा, अच्छे से आप समझ पाओगे चीज़ों को। साइन हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस किए थे, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। कुछ फॉर्मूले और हमारे बचे हुए हैं उनको और डिस्कस करते हैं। हमने प्रीवियस जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने डिस्कस किया था साइन 2x cos 2x और नेक्स्ट है आपका tan 2x। साइन 2x cos 2x tan 2x सभी का tan की टर्म में फॉर्मूला होता है। इसका क्या होता है? साइन 2x का 2 tan x अपॉन में होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। इसका क्या बनेगा? सिमिलरली cos 2x का 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। सिमिलरली tan 2x का होगा 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये आपके फॉर्मूले हैं 1 2 3। ये क्या है? साइन 2x का cos 2x का tan 2x का सभी के जो फॉर्मूले हैं tan की टर्म में। ये फॉर्मूले सभी किसमें? tan की टर्म में है। आपने एक इन रिजल्ट से आपने ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ जो एंगल है, यहाँ एंगल 2x है तो यह एंगल क्या हो रहा है? x हाफ हो रहा है। 2x है तो x, 2x है तो x, 2x है। सिमिलरली अगर x होगा तो एंगल क्या हो जाएगा? x/2 और एंगल 4x होगा तो एंगल कितना हो जाएगा? 2x। अगर मैं मान लो इसी रिजल्ट को यहाँ लिखना चाहूँ, अगर मैं यहाँ क्या करूँ, मैंने कहा यहाँ क्या है आपका साइन 4x है, नेक्स्ट है आपका cos 4x है, नेक्स्ट है आपका tan 4x है। तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? इसी फॉर्मूले का यूज करो। क्या बनेगा? 2। उसके बाद tan एंगल क्या कर दो? हाफ। 4x का हाफ कितना हो जाएगा? 2x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 2x। यहाँ पर क्या बनेगा? 1 माइनस tan स्क्वायर 2x एंगल का हाफ 1 प्लस tan स्क्वायर 2x। और यहाँ सिमिलरली क्या बनेगा? 2 tan 2x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा एंगल का क्या करना होता है? हाफ करना होता है। अगर x है, अगर एंगल हमारा क्या दिया हुआ है? x है। एंगल क्या दिया हुआ है? x, तो चेंज हो जाएगा x/2 में। 2x है तो एंगल चेंज हो जाएगा x में, और 4x है तो एंगल किस में हो जाएगा? 2x में। सिमिलरली सो ऑन चलते जाएंगे। 6x है तो 3x में। ऐसे एंगल आप चेंज करते जाओ, फॉर्मूले बनाते जाओ। अब इन रिजल्ट से आपने कुछ ऑब्जर्व किया, यहाँ से एक हमारा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आ रहा है। क्या? देखो आप साइन का tan की टर्म में, कोस का tan की टर्म में, इन दोनों में याद रखने का तरीका क्या है? साइन और कोस दोनों के डिनोमिनेटर में देखो, दोनों के जो डिनोमिनेटर है वहां पर देखो 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, जबकि माइनस का आ रहा है। जो tan का फॉर्मूला है सिर्फ उसी में क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। tan के फॉर्मूले में क्या है? माइनस है, बाकी दोनों में क्या है? प्लस है। तो आपको याद रखना है साइन का फॉर्मूला tan की टर्म में लिखना हो, कोस का फॉर्मूला tan की टर्म में लिखना हो, दोनों में डिनोमिनेटर किस में आएगा? प्लस में आएगा, और tan में किस में आएगा? माइनस में आएगा। बस यही आपको याद रखना है। इसी में हम आगे डिस्कस करते हैं। कुछ और फॉर्मूले हैं हमारे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, यानी कैलकुलस। पूरा क्या है? जब तक आपको फॉर्मूले पे, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पे अच्छे से कमांड नहीं होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आपको फॉर्मूले अच्छे से समझ के याद करने हैं, क्रैम नहीं करने हैं। मैंने क्या लिया? 1 प्लस साइन x
1 प्लस साइन एक्स, और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ही ले लिया 1 प्लस साइन एक्स। इसको चलो प्रूव करते हैं। अब देखो साइन एक्स का मैंने फॉर्मूला बताया था। साइन एक्स का क्या फॉर्मूला बनेगा, जैसे साइन टू एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अगर साइन 2x है तो एंगल क्या होगा, हाफ, 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो सिमिलरली साइन एक्स का क्या फॉर्मूला बनेगा, साइन एक्स का क्या फॉर्मूला बनेगा, इसका बनेगा 2 साइन, एंगल का क्या कर दो हाफ, x/2 इंटू कोस x/2। एंगल x है तो x/2, एंगल का क्या करना है, हाफ करना है। इसी रिजल्ट को यहाँ यूज करो, इस रिजल्ट को हम यहाँ यूज करेंगे। और 1 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, हमें आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। लेकिन एंगल हम कौन सा लेंगे, जो यहाँ एंगल है, यहाँ एंगल कितना है x/2 है, तो आप x/2 लो। 1 को रिप्लेस कर दो साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2, और ये साइन x की वैल्यू पुट करो, क्या आएगा 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2। यहाँ से ये वैल्यू बन गई आपकी 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू क्या बन गई, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 कोस x/2। देखो यहाँ से एक आपका फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ से आपका क्या बन रहा है, एक फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई आपकी, कोस x/2 प्लस साइन x/2। इस पूरे का क्या बन गया आपका होल स्क्वायर। अब कहेंगे सर आपने ये क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, a प्लस बी इक्वल टू होता है b प्लस ए। 1 प्लस 3 करो या 3 प्लस 1, तो क्या करो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स करो या कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, बोथ आर इक्वल, ये इसके इक्वल हो गया। सिमिलरली अगर यहाँ पर क्या होता, इस रिजल्ट को हम यूज करते हुए बाकी रिजल्ट्स फॉर्म करेंगे। अगर यहाँ पर क्या होता मेरे पास 1 प्लस साइन क्या होता 2x होता, तो आप ऑब्जर्व करो क्या चेंज किया है मैंने, यहाँ एंगल क्या था x था, यहाँ मैंने क्या कर दिया 2x, यहाँ एंगल क्या हुआ हाफ x/2, तो यहाँ 2x का हाफ कितना हो जाएगा x हो जाएगा। इस फॉर्मूले क्या रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, जहां पर भी x/2 वहां क्या कर दो x बन दो, कर दो कन्वर्ट कर दो, तो क्या बनेगा cos x प्लस साइन x, इस पूरे का होल स्क्वायर। फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो इन दोनों फॉर्मूले में क्या चेंज है, यहाँ x की जगह क्या है आपका 2x है, यानी डबल एंगल है, तो आप भी क्या कर दो इसका डबल कर दो, डबल कैसे होगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा x और ये भी x, ये फॉर्मूला बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम करना चाहें 1 प्लस साइन 4x का क्या बनेगा कोस, इस एंगल का फिर क्या कर दो डबल, या फिर ऐसे समझ लो जी, जो यहाँ एंगल होता है उसका क्या करना होता है हाफ, 2x है तो x, 4x का क्या आएगा 2x प्लस साइन 2x पूरे का होल स्क्वायर। सिमिलरली हम चलते जाते हैं, क्या आ गया 1 प्लस साइन nx, तो क्या बनेगा कोस nx/2 प्लस साइन nx/2, और इस पूरे का क्या बनेगा आपका होल स्क्वायर। ये मैंने क्या बना दिया, इसका एक जनरल फॉर्मूला बना दिया, ये क्या बना दिया मैंने जनरल फॉर्मूला बना दिया। और n किससे बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहां से आप क्या करो n की वैल्यू पुट कर दो, अगर x है तो क्या आएगा x/2, कोस साइन में फॉर्मूला बनेगा, एंगल क्या हो जाएगा x/2, 2x है तो क्या आएगा इसका हाफ x, साइन कोस में फॉर्मूला आएगा x, 4x है तो फॉर्मूला तो साइन कोस में आना है, लेकिन एंगल क्या हो जाएगा हाफ, 4x है तो 2x, 6x है तो क्या बनेगा, जैसे ये आ गया आपका 1 प्लस साइन 10x, तो हमें पता है फॉर्मूला किस में आता है साइन और कोस में आएगा, और एंगल क्या कर दो हाफ, तो 1 प्लस साइन 10x इज इक्वल टू आएगा कोस 5x प्लस साइन 5x पूरे का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम क्या करें, मैंने क्या लिया 1 माइनस क्या किया साइन x, प्लस की जगह मैंने क्या कर दिया चेंज कर दिया, माइनस कर दिया, मैंने क्या किया 1 माइनस साइन x, सेम करो। अब देखो चेंज क्या है इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में, चेंज क्या है, जो आपका ये फॉर्मूला है आपका
फर्स्ट और इसमें चेंज करो, देखो क्या है, यहाँ पर माइनस और यहाँ क्या है प्लस है, तो आप क्या करो, जहाँ प्लस है वहाँ क्या आ जाएगा माइनस, इसको सोल्व कर लो एक बार। फॉर्मूला क्या बनेगा, इसकी जगह मैंने क्या किया, मैंने किया यहाँ से साइन एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, और 1 की जगह लिख दिया मैंने साइन स्क्वेयर x बाई 2 प्लस कोस स्क्वेयर x बाई 2 माइनस 2 sin x बाई 2 इंटू कोस x बाई 2। ये साइन 2x की जगह वैल्यू लिख दिया, ये 1 की जगह मैं 1 को ये लिख सकता हूँ। अब मैंने बताया था 1 को क्या लिखेंगे, वही एंगल लिखेंगे जो यहाँ पर बन रहा है, या x है तो एंगल x लेंगे, या 2x है तो 2x लेंगे 1 की जगह। जो यहाँ एंगल होगा वही एंगल हम यहाँ लेंगे, यहाँ 4x है तो यहाँ 4x लेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वहाँ दोनों साइन कोस का एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्या बनेगा अब फिर कहेंगे सर ये फार्मूला बन गया a माइनस बी का। अब फिर क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2, इसका होल स्क्वायर करें, या फिर क्या करें, कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, इसका होल स्क्वायर करें। स्टूडेंट के माइंड में फिर क्वेश्चन अराइज होता है, सर इसको क्या करें, इसको 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिखें, साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर करें, या कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। बोथ आर करेक्ट, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। क्यों, वाई देखो, माइनस ए का स्क्वायर क्या होता है आपका, ए स्क्वायर होता है, माइनस ए का स्क्वायर क्या होता है आपका, ए स्क्वायर होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे मैंने क्या किया, अगर मैं इसमें से क्या करूं, माइनस कॉमन ले लूं, जो ये मैंने लिखा है इसमें से क्या करूं मैं, माइनस कॉमन ले लूं, और उसका क्या करें हम स्क्वायर कर दें, तो वैल्यू क्या आएगी, ये इसी के इक्वल आएगा। चलो मैं इसको करके दिखा देता हूँ। मैंने क्या किया, इससे माइनस कॉमन ले लिया, जैसे ही माइनस कॉमन लूंगा तो वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, -1 कॉमन ले लिया, कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, और इस पूरे का क्या है आपका, इस पूरे का आपका क्या है, इस पूरे का आपका क्या है, स्क्वायर है। इसको a मान लो और इसको b मान लो, a इंटू बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई आपकी, कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ये वैल्यू इक्वल आ गई 1 माइनस साइन एक्स। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। ये आपका सेकंड, आपको इसी फॉर्मेशन में याद रखना है, इसको भी और इसको भी। आप आंसर इससे भी करेक्ट आएगा, लेकिन आप इस फॉर्म में याद रखो। यहां से हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया चाहे 1 प्लस साइन हो या 1 माइनस साइन हो, फॉर्मूला किस में बनेगा, 1 प्लस साइन है तो अभी कोस और साइन में बन रहा है, 1 माइनस साइन है तो अभी किस में बन रहा है, कोस और साइन में ही बन रहा है। प्लस वाले में प्लस आएगा और माइनस वाले में माइनस आएगा। साथ में यहाँ पर ध्यान रखना है, जो एंगल यहाँ होगा उसका क्या करना है, हाफ करना है। x है तो x बाई 2, 2x है तो x, 4x है तो 2x। सिमिलरली अब इन हम दोनों रिजल्ट का यूज करेंगे। ऐसे ही अगर मैं इसको लिखता जाता, इस पैटर्न को फॉलो करता रहता, सेम इस पैटर्न को फॉलो करता, तो वैल्यू क्या आती, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला हमारा क्या बना था, कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, इस पूरे का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बना था। इसी पैटर्न को अगर मैं रिपीट करूं, क्या करूं, 1 माइनस साइन 2x, 1 माइनस साइन 4x, और इसी पैटर्न को फॉलो करते जाएं तो वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस साइन एन एक्स का क्या फॉर्मूला बनेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा, एंगल का क्या कर दो, हाफ, 2x का हाफ क्या आएगा, x, तो ये बनेगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स, इसका स्क्वायर। यहाँ पर क्या बनेगा, 4x है तो एंगल क्या हो जाएगा, हाफ, 2x, तो क्या बनेगा, कोस 2x माइनस साइन 2x, इसका स्क्वायर। नेक्स्ट यहां से क्या बनेगा, अगर n लेंगे
तो क्या बनेगा कोस एन एक्स बाई टू का स्क्वायर माइनस साइन एन एक्स बाई टू का माइनस, यहाँ पे भी ध्यान देना 1 माइनस साइन एक्स, एंगल का क्या होगा हाफ होगा, तो एन एक्स में क्या हो जाएगा एन एक्स बाई टू, और यहाँ भी एन एक्स बाई टू, और पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, पूरे का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। ये मैंने क्या किया है, ये इसका जनरल रिजल्ट बना दिया है, ये इसका क्या है जनरल रिजल्ट है, प्लस है तो जनरल रिजल्ट ये है, माइनस है तो जनरल रिजल्ट ये है, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने। देखो इनसे हम कितने फॉर्मेशन बनाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा, देखो इन दो रिजल्ट के बाद ये दोनों रिजल्ट आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये काफी, इन रिजल्ट्स का आप काफी जगह यूज करोगे। इन्हीं रिजल्ट्स का आप जब इनवर्स काफी स्टूडेंट ने कर भी लिया हुआ, इनवर्स चैप्टर जो सेकंड है उसमें भी आपने देखा होगा, इन रिजल्ट का यूज होगा, और डिफरेंशिएशन में भी यूज होगा, इंटीग्रेशन में भी यूज होगा। देखो इसमें क्या बनेगा, मैंने क्या किया, अभी इन रिजल्ट का हम यूज करेंगे। क्या है मेरे पास, ये गिवन है, मेरे पास गिवन है 1 प्लस साइन एक्स। क्या गिवन है मेरे पास गिवन है 1 प्लस साइन एक्स, अपॉन में है 1 माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट है 1 प्लस साइन 2x, अपॉन में क्या है 1 माइनस साइन 2x। नेक्स्ट क्या है आपका 1 प्लस साइन 4x, अपॉन में क्या आ गया 1 माइनस साइन 4x। सिमिलरली ये पैटर्न चलता जाए तो क्या आ गया 1 प्लस साइन एन एक्स, अपॉन में क्या आ गया 1 माइनस साइन एन एक्स। तो क्या बनेगा, देखो अभी मैंने आपको बताया था, तो क्या बनेगा, ये आपका फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये फोर्थ है, ये जनरल रिजल्ट है। ये क्या लास्ट वाला जनरल रिजल्ट, सो वन चलते जाएंगे तो लास्ट में ये बनेगा जनरल रिजल्ट है फोर्थ। तो क्या बनेगा, अभी बताया था फार्मूला, चाहे प्लस में हो या माइनस, फार्मूला किस में आता है कोस और साइन में, ठीक है। प्लस है तो प्लस में आ जाएगा, माइनस है तो माइनस में, और इस एंगल का क्या होता है हाफ। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा कोस, एक्स का हाफ कर दो कितना आएगा एक्स बाई टू, प्लस है तो प्लस पुट कर दो आप साइन, इसका स्क्वायर, अपॉन में क्या आएगा, यहाँ पर आएगा प्लस से क्या हो जाएगा माइनस कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, इसका भी क्या है स्क्वायर और इसका भी क्या है स्क्वायर। यहाँ क्या हो रहा है, इसका भी स्क्वायर आ रहा है और इसका भी क्या आ रहा है स्क्वायर आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या कर सकता हूँ, पूरे का होल स्क्वायर कर सकता हूँ। तो इसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा आपको, तो ये है, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इस पूरे का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर क्या आएगा, इसको मैं डायरेक्ट करूंगा, तो यहाँ से क्या आएगा कोस, एंगल का हाफ करो, 2x हाफ कितना हो जाएगा x, कोस x प्लस साइन x, अपॉन में क्या आएगा कोस x माइनस साइन x, और इसका होल स्क्वायर। सिमिलरली ये आप खुद करोगे, और लास्ट में आपका क्या बनेगा 1, ये जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, जनरल फॉर्मूला बनेगा आपका कोस एन एक्स बाई टू प्लस साइन एन एक्स बाई टू, अपॉन में माइनस में क्या जाएगा माइनस कोस एन एक्स बाई टू माइनस साइन एन एक्स बाई टू, इस पूरे का क्या बन जाएगा आपका होल स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। अब मैं फिर बता, ये जो फॉर्मेशन है ये रिवर्स भी हो सकती है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में क्या हो सकते हैं इंटरचेंज हो सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने क्या दिया, इसी पे ही फिर फॉर्मूला बना दिया, क्या बन जाए, ये रिवर्स हो जाए फॉर्मेशन, क्या बन जाए 1 माइनस साइन एक्स, अपॉन में क्या आ गया 1 प्लस साइन एक्स, सिक्स्थ क्या बने 1 माइनस साइन 2x और 1 प्लस साइन 2x। सिमिलरली ये
चलता जाए तो जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 माइनस साइन एन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एन एक्स। तो क्या बनेगा, देखो अब क्या किया आपने, बस आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या कर दिया, इंटरचेंज। तो हमें तो वैल्यू पता होना चाहिए, 1 माइनस है, माइनस और प्लस और फार्मूला किस में आता है, साइन कोस में, माइनस है माइनस लगा दो, एंगल का हाफ कर दो, तो क्या बनेगा, कोस एक्स का हाफ क्या हो जाएगा, x/2 माइनस साइन x/2, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, प्लस कोस x/2 प्लस साइन x/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। सिमिलरली आप इसको करोगे, सिमिलरली आप इसको करोगे, तो यहां से क्या बनेगा, ये आप खुद करोगे, यहां से बन जाएगा कोस nx/2 माइनस साइन nx/2 अपॉन में कोस nx/2 माइनस साइन nx/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर, ये बनेगा आपका। अब इसी में क्या बन जाए आपका, अगर क्या आ जाए आपके पास, इसी में क्या आ जाए आपके पास, अगर अंडर रूट में आ जाए, वैल्यू यहाँ किस में आ जाए, मान लो यहाँ पर अंडर रूट आ गया, यहाँ भी अंडर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट और यहाँ स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये इससे भी फॉर्मूले बन जाएंगे। ये ऐसे इसमें क्या बनेगा, इस पे अंडर रूट ले लो, इस पे क्या करो आप, अंडर रूट ले लो, इसी पे मैं अगर अंडर रूट ले लेता हूँ, तो मैंने क्या किया, इन्हीं फॉर्मूले में मैंने इनको चेंज करना हूँ मैं, इसमें मैंने क्या किया, बोथ साइड अंडर रूट ले लिया, बोथ साइड मैंने क्या किया, अंडर रूट लिया, यहाँ भी अंडर रूट और यहाँ भी क्या कर दिया, अंडर रूट, तो स्क्वायर अंडर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, मैंने क्या कर दिया, बोथ साइड अंडर रूट लिया, यहाँ भी अंडर रूट ले लिया और इधर भी, लेफ्ट साइड राइट साइड, यहाँ अंडर रूट ले लिया और यहाँ भी अंडर रूट, तो स्क्वायर अंडर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो ये बनेगा आपका। सिमिलरली ये किसके इक्वल बनेगा, अगर मैं यहाँ भी स्क्वायर रूट लूंगा और यहाँ भी स्क्वायर रूट लूंगा तो ये इसके इक्वल बनेगा। सिमिलरली आप यहाँ स्क्वायर रूट लोगे, तो जैसे यहाँ स्क्वायर रूट लोगे, स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये जो बनेगा आपका, ये जो बनेगा आपका वो ये बनेगा, ये इसकी क्या है, जनरल फॉर्म है। सिमिलरली अगर आप माइनस में, इनकी जगह फिर आप क्या कर दो, माइनस में भी हो सकता है, माइनस में आपने क्या किया, ये आपने फिर यहाँ पर अंडर रूट लिया, जैसे ही आप स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर रूट लेते के साथ आपका क्या बनेगा, यहाँ भी आप स्क्वायर रूट लोगे बोथ साइड, तो स्क्वायर अंडर रूट आपस में इधर क्या हो गया, कैंसिल आउट, ये बनेगा आपका। सिमिलरली आप यहाँ पर बना लोगे और लास्ट में बना देता हूँ, ये यहाँ से ये फॉर्मेशन बनेगी। ये सारी फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए, मतलब इसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कैसे बनता है, इसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये आपका बन गया 8 9 10 11 12 13 11 12 13, ये जनरल फॉर्मूला है, 13 भी जनरल फॉर्मूला है और ये 10 भी जनरल फॉर्मूला है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आपको ये फॉर्मेशन याद होनी चाहिए, ये आपको बाई हार्ट याद होना चाहिए, ये नहीं बनाना है, एक बार आपको बना के समझा दिया इसके बाद आपको याद होना चाहिए। इन सबको जितने भी हमने फॉर्मूले डिस्कस किए हैं प्रीवियस क्लास में और आज की क्लास में, ये सब आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगर ये आपको इन सब पे अच्छे से होल्ड होगा तो आप इजीली डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम को सोल्व कर पाओगे। दो फॉर्मूले और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम चैप्टर पे जो क्वेश्चन है चैप्टर के उनको करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से ज़्यादा ज़रूरी है आपका बेस। जैसे आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, यानी जो भी चैप्टर है उसमें क्या क्या कंसेप्ट यूज हो रहे हैं वो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो प्रॉब्लम आप कितने भी घुमा दो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप कोई भी प्रॉब्लम फॉर्मेशन कर रहे हैं, प्रॉब्लम आप बना रहे हैं, क्वेश्चन जो फ्रेम कर रहे हैं, कितना भी उसको आप मॉडिफाई करो, आपको कंसेप्ट पता है तो आप इजीली उनको कर पाओगे। एक आपको ये याद होना चाहिए, 10 π/4 प्लस x। इससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला शायद आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, tan a प्लस b और tan a माइनस b।
tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। ये प्लस वाले ये फार्मूला प्लस का है। यहाँ अगर किसका हो, माइनस का हो, यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या आएगा आपका, tan a माइनस tan b अपॉन में tan a इंटू tan b। देखो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। tan a प्लस b अगर प्लस है तो देखो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, प्लस, और यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। आप ऐसे याद रखो, अगर प्लस है तो ऊपर भी प्लस आएगा, नीचे माइनस हो जाएगा। वो माइनस है तो फार्मूला में क्या आएगा, माइनस ऊपर आएगा, नीचे प्लस आएगा। ठीक है, जो भी फॉर्मूले में गिवन है वही चीज ऊपर आएगी डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट। इस फॉर्मूले का यूज करो। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से ये बनेगा tan a यानी कि tan पाई बाई 4 tan a tan b यानी कि tan x अपॉन में 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। अब हमें ये पता है tan पाई बाई 4 यानी 45 कितना होता है, 1 होता है। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। जैसे ही हम पुट करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगा हमारा, यहाँ से फॉर्मेशन बनेगा। इसको मैं रब कर रहा हूँ, यहाँ से हमारा क्या फॉर्मेशन बनेगा, 45 की जगह 1 पुट कर दो, 10 45 1 यानी पाई बाई 4, ये 1 हो जाएगा। 1 माइनस tan x अपॉन में वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 माइनस tan x। न्यूमरेटर में प्लस है, डिनोमिनेटर में किसका है, माइनस है। ये किसका फॉर्मूला बन गया, tan पाई बाई 4 प्लस x। सिमिलरली अगर मैं सोल्व करना चाहूँ, मैंने क्या किया, tan पाई बाई 4 प्लस 2x को मैं सोल्व करूँ तो आप ऑब्जर्व करो इन दोनों रिजल्ट्स में क्या चेंजिंग है। यहाँ क्या है, x है, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 2x। तो आप भी क्या करो, जहाँ x है वहाँ क्या कर दो, 2x। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1 माइनस tan 2x अपॉन में 1 प्लस, प्लस वाले में भी प्लस आएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में किसका आएगा, माइनस tan 2x। सिमिलरली अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करते जाएं, अगर 3x हो तो यहाँ क्या आएगा, 3x, 4x हो तो क्या आएगा, 4x। अगर मैं इसी पैटर्न को फॉलो करता गया तो क्या आएगा, tan पाई बाई 4 प्लस nx। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 प्लस वाले में क्या आएगा, प्लस tan nx अपॉन में 1 माइनस tan nx। ये जनरल रिजल्ट आपने ऑब्जर्व किया। कुछ इन रिजल्ट से हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया जो एंगल यहाँ होगा वो एंगल यहाँ मिलेगा। इसको हम उल्टे तरीके से भी सोच सकते हैं, रिवर्स। जो यहाँ एंगल होगा वही 45 के साथ आएगा। यहाँ एंगल x है तो 45 के साथ ये एंगल मिलेगा, यहाँ 2x है तो 45 के साथ ये एंगल मिलेगा, और यहाँ एंगल nx है तो 45 के साथ ये एंगल मिलेगा। इसको हमें दोनों तरीके से सोचना है। जैसे ही 1 प्लस tan दिखा आप समझ जाओगे, जैसे ही 1 दिखा और tan दिखा आप समझ जाओगे 45 का फॉर्मूला बन रहा है, tan 45 प्लस tan 45 का फॉर्मूला बन रहा है। अब वो डिपेंड करेगा प्लस या माइनस। जैसे ही 1 के साथ प्लस दिखा आप समझ जाओगे 45 प्लस का फॉर्मूला बन रहा है, और जैसे ही आपने देखा 1 माइनस तो आप समझ जाओगे tan 45 माइनस का फॉर्मूला बन रहा है। मैं इस पॉइंट को फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये जो एंगल होगा यही एंगल पाई बाई 4 के साथ आएगा। अगर nx है तो nx एंगल आएगा, 2x है तो 45 के साथ 2x आएगा। अब क्या करना है आपको, जैसे ही क्वेश्चन में दिखे 1 और tan दिखे तो आपकी माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए tan 45 का बनेगा फार्मूला। अब ऊपर प्लस है तो 45 प्लस जो एंगल यहाँ होगा वो फार्मूला बन जाएगा, और माइनस है तो क्या बन जाएगा, tan 45 माइनस का फार्मूला बन जाएगा। अब सिमिलरली इसमें क्या करें, अगर मैं माइनस ले लेता, सिमिलरली मैं यहाँ क्या करता, माइनस ले लेता। माइनस में क्या है मेरे पास, tan पाई बाई 4 माइनस x है, तो इसका मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो क्या आएगा, 1 माइनस, फॉर्मूले में प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस
ये बनेगा आपका। सिमिलरली इस पैटर्न को मैं फॉलो करता जाऊं तो यहाँ से क्या बनेगा, tan 45 माइनस एन एक्स, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा आपका 1 माइनस टेन एन एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन एन एक्स, ये फॉर्मूला बनेगा आपका। ये जनरल रिजल्ट, ये क्या है आपका जनरल रिजल्ट है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, जैसे मैंने देखा ये माइनस आ रहा है, 1 और 10 आ रहा है लेकिन माइनस आ रहा है, तो मेरे समझ में आ गया 45 का फॉर्मूला बनाने के लिए माइनस आ क्या है, माइनस माइनस ये एंगल करना पड़ेगा। जो यहाँ एंगल x है तो 45 माइनस ये एंगल, देखिए एंगल यहाँ कितना है एन एक्स है, तो 45 माइनस एन एक्स। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारे को मिलेगा क्या, हमें ये फॉर्मेशन मिलेगी, लेफ्ट साइड मिलेगी। हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड मिलेगा, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, राइट साइड में। मान लो हमें ये मिला 1 प्लस टेन टू एक्स, तो जैसे मैंने 1 प्लस टेन, जैसे मैंने 1 और 10 देखा मेरे माइंड में स्ट्राइक किया, 10 का फॉर्मूला बनेगा। अब प्लस का बनेगा माइनस का बनेगा, वो ये डिसाइड करेगा। न्यूमरेटर में प्लस है तो प्लस 45 प्लस ये एंगल, 45 प्लस ये एंगल, और माइनस है तो 45 माइनस ये एंगल। जो यहाँ एंगल होगा वही एंगल 45 के साथ जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या होता है आपका ये फॉर्मूला, आपको इनवर्स चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो फार्मूला अच्छे से रिवाइज कर लेना। अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये फॉर्मूला होता है आपका। tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, ये बनेगा tan इनवर्स पूरे के बाहर आएगा, अगर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या आएगा, tan इनवर्स x प्लस है तो प्लस आएगा पूरे होल के बाहर tan इनवर्स, उसके बाद x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या बनेगा, होल के बाहर tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए।